साथियों, भारतीय रेलवे देश की नौकरी देने वाली सबसे बड़ी संस्थान है और इसी के साथ हर साल लाखों उम्मीदवार एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी का वेट करते हैं। और क्वेश्चन ये भी उठता है कि एएलपी और टेक्नीशियन में से कौन-सी नौकरी बेहतर रहेगी आपके लिए? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चिंटू और मैं हूँ भारतीय रेलवे में एक असिस्टेंट लोको पायलट। तो साथियों, एएलपी और टेक्नीशियन की हर साल वैकेंसी आती हैं और इसी के साथ क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से बेहतर आपके लिए कौन-सी रहेगी? क्योंकि दोनों में स्केल सेम है, लेकिन कैरियर जो है, प्रमोशन है और बाकी आपका जो ग्रोथ है इसमें, वो सारी डिफरेंट वेरी करती हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा एएलपी और टेक्नीशियन में आपके लिए कौन-सी बेहतर रहेगी। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा आपके लिए और जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन-सी जॉब बेस्ट रहेगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी के साथ। सबसे पहले एएलपी और टेक्नीशियन में हम जान लेते हैं कि दोनों में काम क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले प्रोफ़ाइल की बात करते हैं। वर्क प्रोफ़ाइल में आपका जो होता है, एएलपी जो होता है, आपको जैसे पता है असिस्टेंट लोको पायलट। मैं शॉर्ट में बता दूँ, वो मैंने आपको बताया हुआ है। असिस्टेंट लोको पायलट में क्या होता है, आपको असिस्ट करना पड़ता है एक लोको पायलट को, यानी कि एक ज़िम्मेवारी वाली जॉब है। आप एक लोको पायलट नहीं बनते, सीधे आप एक असिस्टेंट बनते हो पहले एक लोको पायलट के। तो आपको क्या काम करना होता है, आपको अपनी लोको पायलट जो है, एक इंजन में 2 आदमी होते हैं, एक लोको पायलट होता है और असिस्टेंट लोको पायलट होता है। तो आप असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, तो असिस्ट करना होता है आपको अपने लोको पायलट को। आप इंजन में जब चार्ज लेते हो तो आपको पूरा इंजन चेक करना होता है। आपको जो भी दिक्कत ल लग रही है इंजन में, वो आपको अपने लोको पायलट को बतानी होती है। और साथ में आपको हर स्टेशन का टाइम लिखना वो होता है, एक डायरी होती है हमारे पास। तो वही हमारा जो है काम होता है और एक ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, वही हमारा काम होता है, एक असिस्टेंट लोको पायलट और एक लोको पायलट का। वहीं अगर हम टेक्नीशियन की बात करें, तो टेक्नीशियन का सबसे ज़्यादा काम होता है वर्कशॉप में जो होती हैं, हमारे जो शेड्स होते हैं, उनमें काम होता है। जो अपने इंजन की मरम्मत होती है, ट्रेन की मरम्मत होती है, उसमें कुछ कमी आ गई, तो वो सभी काम होता है टेक्नीशियन का। जितनी भी जो रेल की सारे जो मशीनें हैं, वो जितनी भी काम करती हैं, उन सभी का जो मेंटेनेंस है, उन सभी का वो सब करते हैं हमारे टेक्नीशियन साथी। तो ये हो गया आपका वर्क प्रोफाइल शॉर्ट्स में। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी तो भाई दोनों का जो बेसिक है वो है 19,900, यानी कि दोनों जो है वो लेवल 2 की जॉब है। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें और टेक्नीशियन आप उसकी एएलपी की बात करें। हालाँकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 भी होता है, उसमें क्या है आपकी वो ऊपर हो जाती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टेक्नीशियन 3 की, जो रेलवे में आप स्टार्टिंग में लगते हो टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी आपकी जो है वो पोस्ट बहुत सारी वेरी करती हैं। लगभग 25 से 30 पोस्ट होती हैं, जिसमें आपकी ट्रैकमैन, फिटर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, तो ये अलग-अलग आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वेरी करती हैं, आपकी पोस्ट जो है वेरी करती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इनकी पोस्टिंग होती है, वो वर्कशॉप और वर्क शेड जो शेड होते हैं रेलवे के, उनमें ही होती है। ठीक है? सैलरी मैंने आपको बता दी बेसिक होती है 19,900 दोनों में ही। लेकिन आपकी जो सैलरी जो वैरी करती है टेक्नीशियन की एलपी को एक जो ग्रोस सैलरी होती है वो काफ़ी वैरी करती है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। जो एलपी होती है उसमें आपको शिफ्ट वाइज़ भी नहीं होती, इसमें आपको अनशेड्यूल्ड वर्किंग होती है और आपकी जो इसमें है रनिंग की ड्यूटी होती है। तो रनिंग में क्या है, आपको रनिंग अलाउंस मिलता है। तो इसी के साथ आपको जो पर डे की जो सैलरी होती है उसमें आपको 500 से ₹700 या फिर ₹1000 तक आप एक्स्ट्रा कमाते हो एक टेक्नीशियन से। तो वहीं आपकी जहाँ पे 1 महीने की एक टेक्नीशियन की सैलरी होती है 35 से 40,000, वहीं आपकी एक एलपी की सैलरी होती है 55 से 60,000 रुपए। लगभग 60,000 रुपए आपकी सैलरी होती है एक एलपी की। तो ये हो गया आपके सैलरी को लेके। तो सैलरी में तो आपका सिंपल सी बात है एलपी जीत जाता है। और हाँ भाई, मैं एलपी हूँ, तो मैं आपको सिंपल सी बात है एलपी के ज़्यादा अच्छे गुण गिनाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाइयों, मैं आपको दोनों को अच्छे से वैरी करके बताऊँगा कि कौन-सी आपके लिए बेहतर रहेगी। हालाँकि मैं एक एलपी हूँ, मैं खुद अपनी जॉब को मैनेज करता हूँ, लेकिन मैं आपको दोनों को ही अच्छे से बताऊँगा कि क्या है। ठीक है? और लास्ट में अपना आपको टिप्स भी दूँगा कि आपको चीज़ों को कैसे सोचना चाहिए एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेके, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो एआईबी में होता है आपका ए1 का, जो सबसे हाईएस्ट मेडिकल होता है रेलवे का। और जो टेक्नीशियन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो होता है आपका बी1 और सी1, यानी कि आपका नीचे होता है एएलपी से। तो जो डिफ़िकल्टी है मेडिकल स्टैंडर्ड की, वो आपकी ज़्यादा होती है इसमें, हाई होती है इसमें एएलपी की, ठीक है? अब बात करते हैं जॉब नेचर, आपका जॉब नेचर जो है किसमें ज़्यादा हार्ड है, किसमें ज़्यादा आसान है। तो भाई आपका जो एएलपी है वो अनशेड्यूल्ड वर्किंग होती है, आपको कभी भी बुला लेते हैं वो और आपको वो जाना होता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल में जो आपका अनशेड्यूल्ड वर्किंग में देखोगे तो वो एएलपी ज़्यादा हाई होगा और टेक्नीशियन थोड़ा-सा आसान रहेगा, उसमें अच्छा रहेगा टेक्नीशियन, क्योंकि उसमें शिफ्ट वाइज़ रहती है आपकी जॉब और आपको ज़्यादातर दिन में ही आपको जाना पड़ता है और 9 टू 5 की मान लो आप जॉब होती है इसमें, टेक्नीशियन में, ठीक है? जी, तो मॉडरेट मान सकते हो। लेकिन साथियों, अगर आप वैसे देखो तो एएलपी का जो काम है वो थोड़ा आसान है। आपको करना क्या होता है, आपको बस आपको ट्रेन पे चार्ज लेना होता है और चार्ज लेके आपको बस बैठना होता है और सिग्नल बताने होते हैं।
आप रनिंग में रहते हो, लेकिन आपको क्या है कुछ उठाने भारे वाला काम नहीं होता। हालाँकि टेक्नीशियन में कभी-कभी वो हो सकता है, जिसमें आपको म बड़ी-बड़ी मशीनें जो है वो आपके हाथ भी काले हो सकते हैं, तो आपको दस्ताने वगैरह पहन के करना होता है काम वो। तो ये एलपीओ टेक्नीशियन में आपका जो है डिफ़िकल्टी हो गया, जॉब नेचर हो गया, वो कैसा होता है। अब शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल में मैंने आपको बता दिया, जो टेक्नीशियन का होता है उसमें आपका फिक्स शेड्यूल होता है और एएलपी का जो होता है वो आपका थोड़ा-सा अनशेड्यूल्ड वर्किंग होती है उसमें। आपको क्या है रोस्टर चलते हैं और वो घंटे के हिसाब से आपकी जो है ड्यूटी चलती है और घंटों के हिसाब से आपको रेस्ट मिलता है। ठीक है? अब बात करते हैं जो मेरे साथी जॉब के साथ-साथ आगे की प्रिपरेशन करते हैं, हालाँकि सभी साथी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये प्रिपरेशन आपको जो है किसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा? तो आपको जो एएलपी है उसमें शेड्यूल वर्किंग है, कभी भी जा सकते हो। तो उसमें आपका जो है शेड्यूल फिक्स नहीं रहता। आपको क्या है जो पढ़ाई का जो है आपको टाइम वो थोड़ा-सा कम मिलेगा। और टेक्नीशियन में क्या है आपका फिक्स शेड्यूल रहता है। आप भाई शाम को आ गए 6 बजे घर पे, 7 बजे घर पे, तो आपको क्या है आप आराम से रात को 2-3 घंटे निकाल सकते हो और आपका जो छुट्टी होती है वीकली आप उसमें भी टाइम निकाल सकते हो। हालाँकि साथियों भई मैं एक एएलपी हूँ, तो मैं भी ये बता सकता हूँ कि आप अगर एएलपी में भी हो और एएलपी में आपको जॉब चेंज करनी है, तो आप अच्छी जॉब ले सकते हो और पढ़ाई में भी अच्छा टाइम निकाल सकते हो। उसका रीज़न मैंने आपको बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि आपको जो है ट्रेन चलानी है और आपको जैसे आप रनिंग रूम में जाते हो, तो आपको बुक लेके जा सकते हो, आप पढ़ सकते हो और घर पे भी आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि दिन में मान लो ट्रेन नहीं है, तो आपको पूरा दिन भी मिल जाता है। आपने रेस्ट भी कर लिया और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है पढ़ने का। अनशेड्यूल्ड होता है लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, आप टाइम निकाल सकते हो और किसी-किसी केस में साथियों आप टेक्नीशियन से भी ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो पढ़ाई का। तो ये होता है आपका प्रिपरेशन के लिए टाइम। अब बात करते हैं रेस्ट का, जो एएलपी में रेस्ट है और टेक्नीशियन में रेस्ट है। तो टेक्नीशियन में रेस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा है क्योंकि हालाँकि दोनों में बराबर रेस्ट मिलता है आपको। कहीं-कहीं एएलपी में ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन टेक्नीशियन में एक फिक्स शेड्यूल होने की वजह से आपको जो है थकावट जो है आपके शरीर में वो कम होती है। आपको डेली आपको नाइट मिलती है और एएलपी में क्या है आपको हर दूसरे-तीसरे दिन पे जाके आपको नाइट मिलती है। तो जो शेड्यूल फिक्स होने की वजह से आपको जो टेक्नीशियन में है वो रेस्ट आपको ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं आपका जॉब नेचर मैंने बता दिया आपको जॉब नेचर में आपका जो एएलपी है वो फील्ड की जॉब होती है प्रॉपर। आपको फील्ड पे जाना है तो आप एएलपी को चुन सकते हैं और जो टेक्नीशियन की है वो आपकी एक साइड में एक वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग होगी उसमें टेक्नीशियन में। आपको फिर आता है फैमिली टाइम आप किसमें ज़्यादा देंगे किसको? तो आप एएलपी में जो है फैमिली को कम टाइम दे पाओगे और टेक्नीशियन में आपको फैमिली को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाओगे। फिर आता है एडवेंचरस जो भाई जिसको अच्छी लगती है, तो वो एलपी को चुन सकता है। आपको हर दिन नए-नए चैलेंजेस मिलेंगे। आपको एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको ट्रेन छोड़नी है, तो उस बीच आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको भाई नए-नए स्टेशन देखने को मिलता है, नए लोग देखने को मिलता है। तो ये थोड़ी-सी एडवेंचरस जॉब है, तो जिसको थोड़ा-सा फील्ड की जॉब और एडवेंचरस जॉब अच्छी लगती है, वो एलपी को चुन सकता है। और बाकी जिसको फिक्स शेड्यूल और एडवेंचरस नहीं चाहिए था ना भाई, आराम से आना-जाना चाहिए, तो उसके लिए टेक्नीशियन बेटर रहेगा। अब आता है रूटीन, तो इसमें जो रूटीन है जैसे आपका रूटीन आप मान लो आपको भई जिम का शौक है या फिर आपको डेली एक्सरसाइज़िंग का शौक है सुबह-सुबह और या फिर आपको स्विमिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, तो आप सीख सकते हो जाके क्लासेस ले सकते हो या फिर आप रेगुलर जिम इसमें जॉइन कर सकते हो टेक्नीशियन में और एएलपी में अनशेड्यूल की वजह से आप इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है? तो जो रूटीन अच्छा है वो आपका टेक्नीशियन में अच्छा है और रूटीन जो एएलपी में है वो थोड़ा-सा आपको डिस्टर्बेंस लगेगा। फिर आती है फिटनेस, इसमें जो फिटनेस है भाई जो ड्यूटी के दौरान आपकी जो टाइम टू टाइम आपकी जो शरीर की जो ग्रोथ है, जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं शरीर के अंदर, टाइम टू टाइम जैसे आप बढ़ोगे, एज बढ़ेगी आपकी, तो वो एएलपी में जो है वो थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं वो थोड़े ज़्यादा आएँगे और आपके जो टेक्नीशियन में है वो हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से कम होंगे क्योंकि फिक्स शेड्यूल रहता है आपका। तो फिटनेस में भी आपका जो एएलपी है वो उसमें कहीं न कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ देगा, एएलपी की जो जॉब है, ठीक है? तो यही आपके मेन-मेन जो है वो डिफरेंस हो गए और फिर आती है भाई आपको आपके हिसाब से जो है वो कौन-सी जॉब आपकी बेटर रहेगी। तो सबसे पहले तो ये भाई बहुत चीज़ों पे वैरी करता है। अब आपको जैसे मैंने डिफरेंस बताए और जितने भी आप चीज़ें देखोगे आपको यही लगेगा कि भाई एएलपी तो बहुत ही हेक्टिक जॉब है, बहुत ही टफ जॉब है। लेकिन साथ ही मैं भी जॉब कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है अगर मेरे घर में मेरे पास 10-15 हज़ार रुपए फालतू आ रहे हैं, तो मैं उन 10-15 हज़ार रुपए महीने में मैं कुछ अपने लिए अच्छा कर सकता हूँ। जैसे भाई मेरी फील्ड की जॉब है, तो मैं अच्छे शूज़ खरीद सकता हूँ, अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ और अच्छा खाना खा पी सकता हूँ अपने हेल्थ को लेके। तो भाई ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ
और बात आई फ़िटनेस लेवल को लेके, तो फ़िटनेस लेवल में आप ऐसा है कि जैसे मैं हूँ, तो भई जैसे मैंने क्या शेड्यूल बनाया हुआ है, मान लो मैं सुबह अवेलेबल हूँ, मुझे सुबह टाइम मिल रहा है, तो मैं सुबह एक्सरसाइज़ कर लूँगा अपनी, सुबह कुछ भी योगा वगैरह। और मैंने क्या बनाया हुआ है शेड्यूल, अगर मान लो मुझे सुबह ड्यूटी के टाइम पर हूँ मैं सुबह, और मुझे शाम को टाइम मिल जाएगा, फिर दिन मेरा शेड्यूल होगा, तो मैं शाम को भी क्या करूँगा, शाम को पार्क में जाऊँगा और शाम को रनिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो साथियों, ये जब आप जॉब करते हो ना, तो जो आपकी बॉडी है ना, वो अपने आप ही आपको उस आदत में डाल देगी। जैसे आपकी एएलपी ड्यूटी है, अनशेड्यूल्ड वर्किंग है, तो आपको उसी में रम जाओगे आप चीज़ों में। आपको 16 घंटे का रेस्ट हेडक्वार्टर में मिलता है, तो आप उसी में रम जाओगे कि भाई इतने दिन बाद मेरी ड्यूटी आ जाएगी, तो मैं ये काम कर लूँ। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। और फिर आती है बात आपकी फैमिली को टाइम लेके। फैमिली को टाइम लेके दोस्तों, दरअसल ऐसा है कि अगर मान लो आपकी टेक्नीशियन की जॉब है और एएलपी में दोनों ऑप्शन है आपको। तो अगर आपको मान लो टेक्नीशियन बाहर मिल रही है, मान लो आपका घर दिल्ली में है, आपको मिल रही है कहीं कानपुर, लखनऊ टेक्नीशियन, और वहीं आपको दिल्ली में ही आपको एएलपी मिल रही है। तो भाई मेरा मानना तो यही है कि आप एएलपी को चुनो ज़्यादा। तो आपको क्या है, जो जॉब लोकेशन है वो भी उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या है, आपका जो माइंड है वो चेंज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें वैरी करती हैं भाई। ऐसा नहीं है कि एएलपी को सब बेकार बता रहे थे, बेकार ही जॉब है। भाई मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैं भी अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। आपके सामने देखो यूट्यूब चैनल भी बना रहा हूँ मैं, और इतना टाइम दे रहा हूँ, देखो पढ़ाई को भी टाइम दे रहा हूँ मैं अपनी। तो ये तो अपने ऊपर है कि हम चीज़ों को कैसे लेते हैं। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप चीज़ों को करोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी लाइफ में। ठीक है? भाई एएलपी में आप काम कर रहे हो, तो वो आपको रेलवे एक्स्ट्रा पैसे भी तो दे रही है। जो भी आप इतनी चीज़ें आप झेल रहे हो, आप अनसेटल्ड वर्किंग कर रहे हो, आप हेल्थ को लेके अपना कंसर्न जो है वो, उसको हेल्थ को प्रायोरिटी पर नहीं ले पा रहे, तो रेलवे आपको उससे एक्स्ट्रा पैसे भी तो दे रही है। आप अच्छी-अच्छी चीज़ें लो, आप अच्छा खाओ-पियो, अच्छा पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे शूज़ पहनो, कंफर्टेबल अपना ड्रेस लो। तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी पे वो रेलवे में आपको एक्स्ट्रा सैलरी जो देती है, वो इसलिए देती है कि आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाओ इन चीज़ों में। ठीक है? तो मैं एक एलपी हूँ, तो मैं इसको बुरा नहीं बताऊँगा। और भाई देखो, सोच ये है, जैसे कि आप जिस फ़ील्ड में हो, अगर आप जिस उस फ़ील्ड में रह के आप उस चीज़ को बेकार बता रहे हो ना, तो आप वो चीज़ सबसे गलत लगती है मुझको। जैसे क्या है, मेरे जो साथ के लोको पायलट भी हैं ना, जो मेरे साथ चलते हैं, उनकी एज इतनी हो गई, उनको 15-15 साल हो गए रेलवे में ट्रेन चलाते हुए, लोको पायलट बन गए हैं वो। तो आज भी उनकी जो सोच है ना, वो इतनी नेगेटिव है कि यार ये बेकार जॉब है, ऐसे है, अनसेट जो वर्किंग है। तो मैं यही बोलता हूँ उनको, तो भाई इसको छोड़ दो या चेंज कर लो। अगर इसको जॉब को कर रहे हो ना, तो उसको खुशी से करो ना चीज़ों को। अगर आपको इतना ही बेकार लग रही है, तो आप छोड़ दो ना। क्योंकि आपको इन द एंड आपको सुनना खुद है कि आप जो चीज़ कर रहे हो, आप उसको खुशी से कर रहे हो या फिर गम से कर रहे हो। ये आपके ऊपर है, ये आपको डिपेंड करता है। मैं करता हूँ, मैं चीज़ों को पॉज़िटिव लेके करता हूँ जीवन में, जो भी करता हूँ। और अच्छी बात है भाई, अपने आप को अपडेट करो। उसको कोसो मत ना, भई वो आपको खाने के लिए दे रही है वो चीज़। तो उसको कोसना से बेकार है, वो आगे बढ़ने के लिए जीवन में मेहनत करो, कि ठीक है ये भी चल रही है, साथ-साथ में इनको खाने दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे बेटर हम अपने आप को क्या है, अपने पढ़ें-लिखें और अपने आप को अपडेट करें जीवन में कैसे भी। और बहुत सारे लोगों पे ऐसे भी हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को, अपने आप को मेंटेन करते हैं भाई। क्योंकि जिन ये सब सोच पे डिपेंड है, जिनकी सोच अच्छी है ना, जो कि ठीक है भाई, जॉब है, अच्छी सैलरी दे रही है हमको, ठीक है। तो वो मैंने देखा, उनको हेल्थ इश्यूज़ भी कम है, और जो टेंशन लेते हैं ना चीज़ों को लेके, यार ये बेकार है, ये बेकार है, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएँगे। ये भी तो सोचो। तो जो एक जगह पे खुश नहीं है, वो कहीं भी खुश नहीं है जीवन में। तो वो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका माइंड कैसे वर्क है। तो अच्छे-अच्छे लोको पायलट भी हैं, जो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, और उनमें कोई हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं है। और काफ़ी पैसेंजर मैं लोको पायलट के साथ भी करता हूँ, जिनको जो रिटायरमेंट पे आने वाले हैं। तो वो भी, उनकी अच्छी हेल्थ है ना, उनको कोई शुगर ना बीपी। वो उनके साथ क्यों है ऐसा? भाई जॉब तो उन्होंने भी करी है, ट्रेन तो उन्होंने भी चलाई है। तो उनको उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, उनके साथ हेल्थ इश्यू क्यों नहीं है? तो हेल्थ इश्यूज़ उनके साथ ही हैं, जिन्होंने माइंड में ये ठान लिया कि भाई ये तो बेकार है। बाकी जो चीज़ों को आराम से करना है ना, क्योंकि भाई रेलवे हर चीज़ समझती है, रेलवे ऐसा नहीं है कि तुम पे थोप रही है चीज़ें। वो भी सरकारी नौकरी दे रही है हमको। वो ऐसा नहीं है कि बस मज़दूर की तरह इनको घुसे जाओ, ऐसा नहीं होता। वो समझती है चीज़ों की, इनकी अनशेड्यूल्ड वर्किंग है, तो इनको हम कैसे मैनेज करें। आपको छुट्टी भी एक्स्ट्रा मिलती है, और आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें अलाउंसेस मिलते हैं एक्स्ट्राज़, और मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं आपको इसमें। तो वो रेलवे वो आपको चीज़ें दे भी तो रही है आपको। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी एएलपी और टेक्नीशियन को लेके, और बाकी भाई आपको मैंने बता दी सिचुएशन।
अगर किसी को टेक्नीशियन अच्छी लगती है, वो टेक्नीशियन में जाए, एएलपी में जाए, लगती है अच्छी एएलपी में जाए, ठीक है? तो आफ्टर ऑल भाई आज के टाइम में बेरोज़गार इतना है, रोज़गार मिल जाए वो सबसे बेटर है, ठीक है? हम उनसे तो अच्छे ही हैं कैसे भी, या फिर जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, जो 9 टू 5 क्या 9 टू 6 जा रहा है, जो 10-10, 12-12 घंटे प्राइवेट में घिस रहा है अपने आप को, लैपटॉप पे बैठा है, कमर भी उसकी दुख रही है, तो भाई उससे तो कहीं न कहीं बेटर है ना? तो बस ये आपके ऊपर ही, आपकी सोच के ऊपर है। तो भाई और एएलपी और टेक्नीशियन की मैंने जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने आपको जो है वो मेरी यूट्यूब की जो वीडियोज़ है उसमें भी है, और मैं आपको जो बेल आइकन है उसमें भी दे दूँगा। तो आप जाके देख सकते हो इनकी डिटेल्ड वीडियो, और इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो भाई, और ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।